खुदांदा आज रात मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा मैं तेरा जितना शुक्र करूँ उतना ही कम है। खुदांदा आज रात जितने बेटे बैठी है तेरी पाक हजूरी में बैठी है और खुदांदा काबिल सेमिनरी के स्टूडेंट के लिए अपने आप को खुदांदा कुर्बान किया है। खुदा सब बेटा बेटियों को बरकत दे और अपने जलाल और कलाम के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर, अकाबों का जोर देकर इस्तेमाल कर। खुदांदा तेरे बंदा तेरे खादम तेरे ममसूब पासा पीटर के लिए दुआ करते अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करना, काबों का जोर देकर इस्तेमाल करना और खुदांदा जितने भी लफ्ज हो वो तेरे बेटे के पाक लहू से भरे और खुदांदा बोल खुदांदा तेरे कलाम इन बेटे बेटी को जिंदगियों में खुदांदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल है। खुदांदा जितने बेटे बेटियों ने प्रस्तिश की आवाज सांस को एक किया तेरा शुक्र हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। चले सिस्टर जी ने रिक्वेस्ट की है कि एक हम गीत और गाएंगे। आप बताना चाहें कौन सा कोई? चले हम इनके के साथ और अपनी क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। Lord, good night. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Olympic, right? सबको सलाम। वो गुड नाइट बोल रहे हैं, मैंने कहा गुड नाइट का टाइम नहीं है, अभी इस्लाम का ही टाइम है। Night, right? नाइट तो है। Okay. Maybe I don't know what time is it finishing. Are you ready? You go back home. Your husband is where are you going? What time? Huh? Maybe angry. Maybe your brother, huh? Your elder brother. What time?
Are you ready? Huh? कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता किस वक्त मैं मीटिंग को खत्म करूंगा। आप लोग सुना है कि काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर आप घर जाएंगी तो आपके शौहर घड़ी देखेंगे और आपको गुस्सा करेंगे कि क्या वक्त हो रहा है, इस वक्त आप घर पे आ रही हैं। हो सकता है आपके भाई घड़ी देखे और आपको गुस्से से कहे भाई ये कोई टाइम है घर आने का। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? Are you ready? क्या तैयार हैं? Amen. आमीन। Amen. Here any come from is Multan. I come from Multan. जो यहाँ पे मुल्तान से आया वो अपना हाथ खड़ा करे। No Multan, right? All कोई भी मुल्तान से नहीं आया है, all Hyderabad. Okay. सारे हैदराबाद के रहने वाले हैं। That's why Tony is watching, okay? इसीलिए बार बार घड़ी को नहीं देखना है। Amen. Amen. Today is a greatest day. आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। I'm talking about biblically greatest day. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत बड़ा दिन This है। not is a small day. आज का दिन छोटा नहीं है। This not just a so-so day. ये आज का दिन ऐसा नहीं है कि जैसे आम दिन गुजरते This हैं। not just is a normal day. ये आम दिन नहीं है। Greatest day. आज बहुत बड़ा दिन है जिंदगी के अंदर। Amen. Amen. Today is after sunset. Amen. In the Bible is the feast of the Lord, the last, the feast of tabernacle. Yesterday already finished, 7th day. Amen. But it's today, one more day. This one more day, Bible say greatest day. आमीन। अगर आपको पता हो तो अभी वो वक्त चल रहा है जो बनी इस्राएल की ईदों का वक्त है, जिसको खुदावन ने कहा बनी इस्राएल को कि ये मेरी ईदें मनाकर तुम क्या करना, शुक्रगुजारी करना। तो अभी जो ईद चल रही है वो ईदे ख़याम चल रही है, मतलब खैमों की ईद चल रही है। तो पिछले हफ्ते से कल शाम तक उस ईद का आखिरी दिन था, लेकिन आज शाम 6 बजे से 8वां दिन शुरू हो गया है। तो 8वां दिन जो है वो कल शाम बजे 8 दिन पूरे हो जाएंगे। ईद ख़याम मतलब खैमा की ईद का वक्त। Maybe you is already read. It's John chapter 7. Even is Jesus also kept the Passover, kept the feast of the tabernacles. आमीन। आप सबको याद होगा कि मसीह यीशु को जब मसलूब किया जा रहा था, उससे पहले कौन सी ईद चल रही थी? किसी को पता है कौन सी ईद थी? कोई जवाब दे सकता है? ईद फसा थी। यीशु उस वक्त ईद फसा थी, और यीशु भी अपने शागिर्दों को कहता है फसा की तैयारी करो। Amen. John chapter 7, it is greatest day of the tabernacle, the feast of tabernacle. Amen. यूहन्ना की अंजील उसके 7 बाब के अंदर भी हम देखें तो यीशु ने भी क्या किया, फसा की ईद मनाई। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो आज किसकी ईद है? खैमों की ईद है। खैमा ये होता है कि आप टेंट लगा के या तंबू लगा के जो है खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। And it's Jesus invited when the gathering all is Jewish is men, the other is men invited. Whoever thirsty, come to me, drinking. Amen. आमीन। यीशु जो है, यीशु सबको बुलाता है। जितने यहूदी हैं सबको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। Amen. Amen. The living is water is come from his belly and is overflow. Amen. Overflow like is liver. आमीन। जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, नदियां जारी कर दूंगा। तो यीशु खुद कहता है कि अगर कोई प्यासा है मेरे पास आए, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, चश्मे जारी कर दूंगा। Amen. Many people they just remember, yes, Pentecost Day, Holy Spirit outpouring, yes, right.
बहुत से लोग इस चीज को मानते हैं कि रूहुल कुद्दस जब नाजिल हुआ था वो ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ था। ठीक है, ये बात ठीक है कि रूहुल कुद्दस ईद पेंतिकोस्त के दिन नाजिल हुआ है। Amen. But is Jesus invited to you? लेकिन यीशु आपको बुलाता है The greatest day today. आज बड़े दिन के लिए। Tomorrow is people sunset. आज यीशु आप सबको बुलाता है। आज शाम से लेके कल शाम तक जो है बहुत बड़ा दिन है जिसमें हमने यीशु के साथ शामिल होना है। Come to me. यीशु कहता है मेरे पास आओ, Drinking आप पिए the living water. वो जिंदगी का पानी पिए। This season, ये जो वक्त चल रहा है you can is drinking, आप पी सकते हैं, not little cup. आप थोड़ा कप नहीं पी सकते। Amen. You can is drinking आप पी सकते हैं overflow. ऐसा कि वो आपके अंदर से बाहर बहना शुरू हो जाए। Overflow. Like is a liver. ऐसा पी सकते हैं रूह के पानी को, रूह के मसा को, कि आपके अंदर से खुद वो मसा, वो नदियां जो है वो बहना शुरू हो जाए। Amen. Amen. The last mention. This is water, not just simple water. आखिरी जगह पे लिखा है कि ये पानी कोई आम पानी नहीं है, This is not the sweet pani. ये मीठा पानी नहीं है, This is not this is salty pani. ये नमकीन पानी नहीं है, This is not tender pani. ये ठंडा पानी नहीं This is है, not hot pani. ये गर्म पानी नहीं है। This water, living water, is the Holy Spirit. ये वो पानी है जो जिंदगी का पानी है, और ये रूहुल कुद्दस है जो आपके अंदर काम करता है। Amen. 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 What the Bible says, don't you forget, don't focus. खुदा का कलाम कहता है कि आप कलाम को भूले नहीं और उससे अपना ध्यान ना हटाएं। Amen. Your life is a cycle. Your timetable is a class, is a timetable, is a schedule. If you fix, if you follow in your spiritual life, amazing, abundant is a blessing. आमीन। अगर आपकी जिंदगी का जो रास्ता है, आपकी जिंदगी की तरतीब है, आपकी जिंदगी का गुजारने का जो तरीका है यीशु मसीह के उस गोल की तरह है जो मसीह यीशु चाहता है। जैसे यीशु मसीह चाहता है कि आप जिंदगी गुजारें, अगर आप अपनी जिंदगी को वैसा ही सेट कर लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में बेतरतीबी नहीं होती है, आपकी जिंदगी वैसे ही गुजरती है जैसा मसीह यीशु चाहते हैं। आमीन। Amen. Amen. You remember, celebrate the feast of the tabernacle. This not is related to your salvation. You will be salvation. Salvation is by faith, by the blood of Jesus. But after you will be salvation, after is born again, after is the Holy Spirit is baptism. But if you want to be more rich, truly amazing, abundantly increasing, amen, promotion according to God's time schedule, celebrate the feast of tabernacle. आमीन। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाबी को, सरफराजी को, बरकत को चाहते हैं, खुदा के प्यार को अपनी जिंदगी से जाहिर होता हुआ देखना चाहते हैं, तो इस दिन को जो आज का दिन है और कल का दिन है बड़ी खुशी के साथ उसको मनाएं, बड़ी शादमानी के साथ यीशु के पास जाएं। आमीन। Amen. 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 Especially, you know very well, the spring season is for the feast of the Lord. Jesus is all accomplishes. आमीन। बहार के मौसम में यीशु ने 4 ईदों को पूरा कर दिया है। But the autumn season, especially in Jewish calendar, July, this is 1 month, 3 the festival. अभी वो ईदें बाकी हैं, जो 3 ईदें बाकी हैं जो यीशु के आने के बाद होंगी। Yeah, the 1st July, the feast of triumph. यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक हमारा जो सितंबर का महीना होता है, उस महीने के अंदर यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक 15 जुलाई जो है वो फर्स्ट जुलाई जो है वो 15 सितंबर से शुरू होता है। The feast of the trumpet. जो 15
1 जुलाई से जो शुरू होता है वो नरसिंगा फूके जाने की ईद शुरू होती है। Amen. The 10th July, the day of atonement. 10 जुलाई को जो होता है वो जो है वो खैमा की ईद शुरू हो जाती है। Amen. The last, the Feast of Tabernacle, the Feast of Tabernacle, the July, from the starting is 15th is July up to 21st. Total is 7 days. 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक जो है वो खैमों की ईद और नरसिंगा फूके जाने की ईद और बेखमीरी की ईद जो है वो मनाई जाती है। Amen. All the Israel is adult. The adult is man. The first, the feast of the is tabernacle, and the 8th, the feast of tabernacle. Amen. They going up to Jerusalem. They into the Jerusalem celebration. आमीन। थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि ये ईद ख़याम क्यों मनाया जाता है? किसी को पता है? किसी को पता है ईद ख़याम क्यों मनाया जा रहा है? क्यों बात कर रहे हैं? जब बनी इसराइल को खुदावन ने मिस्र से निकाला था और वो बेयाबान में भटकते रहे और खुदावन ने उनके लिए रहने की जगह बनाई, उनको टेंट दिए, वो जगह पे रहे और खुदावन ने कहा कि जब मैं दिन में तुम्हारे साथ बादल की सूरत में होऊंगा, रात में आग की सूरत में। तो ये वो चीज है, वो यादगिरी है जब वो बेयाबान में भटके और उन्होंने जहां जहां जाते थे वहां वो खैमे बनाते थे। उस वक्त ये मकान, ये ईंटें नहीं थी, वो बेयाबान के अंदर जिसको हम कहते तंबू तान के बैठ जाना, वो तंबू लगाते थे और उसके अंदर क्या करते थे? रहते थे। तो जब बनी इसराइल मिस्र से निकली थी और तब उन्होंने ये सारी चीजें की थी, खुदावत कहता है कि ये मेरी ईदें हैं, खुदा की ईदें हैं, जिनको बनी इसराइल को क्या करना है? हर सूरत में मनाना ही मनाना है। तो इसका मतलब ये है ये कोई इंसानी ईदें नहीं है, हमारी खुद की बनाई नहीं है, बल्कि खुदा की ईदें हैं, जिसमें लिखा है एबार की किताब उसके 23 बाब के अंदर कि खुदा कहता है कि ये ईदें किसकी है? मेरी ईदें हैं। Amen. Amen. The Feast of Tabernacle in the Bible, Old Testament Bible, the 3 chapter very deeply is mentioned. First, the Leviticus chapter 23. तीन जो किताबें और 3 बाब के अंदर इन ईदों के बारे में बड़ी डिटेल वाइज हर चीज लिखी हुई है। And number chapter is 29. First day, what they able to do. Second day, what kind of sacrifice. Till 7th day, what kind of sacrifice? Detail mention. This is number chapter 29. अहबार 23 बाब, गिनती की किताब उसका 29 बाब के अंदर जो है इन चीजों के बारे में लिखा है। Amen. Amen. Leviticus chapter 23 and its number chapter is 29. But the last, Zechariah chapter is 14. गिनती की किताब और एबार की किताब और जकरिया की किताब 14वें बाब में भी इन सारी चीजों का आपको डिटेल मिल जाएगी। Amen. Amen. Zechariah chapter is 14. The Feast of Tabernacle. Amen. Many Christians misunderstanding. Sometimes pastor also do not misunderstanding. When is Jesus' second coming? We will be raptured. We will be resurrection. We will change it. Amen. After that, all tears, everything is finished. Amen. But you study well. You must be study well. Even the millennial kingdom period. Amen. The Jesus' second coming. Jesus' second coming. The millennial kingdom period also. When chapter 14. Amen. The older nation. The older nation have to celebrate the Feast of Tabernacle.
आमीन। अक्सर लोग खादमीन भी इन चीज़ों को डिटेल वाइज समझ नहीं पाते हैं। ज़िक्रिया की किताब उसके 14वें बाब के अंदर ज़्यादा खादमीन ये कहते हैं कि ये आखिरी वक्त में लिखा है कि जब मसीह यीशु आएंगे और हर एक ज़िंदगी यीशु के साथ जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1000 बादशाहत, 1000 साल की बादशाहत जब होगी वो जमीन के ऊपर होगी, और जब वो 1000 साल बादशाहत गुजरेगी उसके बाद जो है वो वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि ये ईद खयान तब भी मनाया जाएगा। ये तब तक मनाया जाएगा जब तक के नया यरूशलेम और नया आसमान नहीं बनेगा। उससे पहले 1000 साल बादशाहत होगी, मसीह यीशु आएंगे जमीन के ऊपर बादशाहत करेंगे। 1000 साल तक जो है खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान रहेंगे। उसके बाद जो है ये ईदें नहीं मनाई जाएंगी। समझ आ रही है ना? Amen. Even some pastor, oh, this is 7 feast of the Lord. This is Israel, the Old Testament. This is Jewish, is like the festival. We are not related. We believing is Jesus. Amen. But this is a long teaching, long statement. आमीन। कुछ खादमीन हैं जिनका मैंने सुना है खुद भी, वो कहते हैं कि ये तो ईदें यहूदियों के लिए हैं, बनी इस्राएल के लिए, हम इनको क्यों मनाएं, हम इनके बारे में क्यों बताएं। मैं आपसे क्लियरली कहना चाहता हूं कि वो गलत तालीम देते हैं। खुदावंद ने कलाम में लिखा है कि ये मेरी ईदें हैं, तो वो यहूदियों के लिए तो नहीं है ना। उस वक्त तो हम नहीं थे, लेकिन वो तो कौम थी जिनको खुदा ने बोला कि ये मेरी ईदें हैं, इनको तुमने मनाना है। तो इसी तरह आज अगर हम मसीह के दौर में हैं तो कलाम बदला तो नहीं है ना, कलाम तो वही है। कलाम तो उसी तरह हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो ये कलाम हम सब के लिए है, हम सब ने इसकी शुक्रगुजारी करनी है। हम सब का ये फर्ज बनता है कि खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। आमीन। Amen. Maybe you heard about, it says the Indian, the nationality is Indian. The prophet is Sadhu Sandhu. Amen. Prophet Sadhu Sandhu also. You think about prophet is everything Bible is, no? Sometimes he did not deeply study. Sometimes he don't know. If we don't know, we cannot is proper is teaching. साधु संधु का पता है किसी को? नहीं पता। Okay, forget about it. Even prophet, the Indian, amen, the prophet, but he first time thought, many years, oh, this is Israel festival. But when he read Leviticus chapter 23, verses 1 and 2, this is the Lord is appointed the festival. Amen. Amen. This is not just Israel, this is not Jewish festival. Amen. This is belong to the Lord. Clearly mentioned, this festival, the belong to the Lord. Amen. Amen. Belong to the Lord, not Jewish, not Israel. Amen. If we believe it's the Lord, Yahuwah Yahweh, Jesus Christ, we must be concentration. What in the Bible say? What the Lord is a festival. आमीन। ये जो साधु सिंह है ये इंडिया का नबी है, ये हिंदू कन्वर्ट हुआ है और ये बहुत पुराना है। ये एक नबूवत करता है, नबी है, लेकिन जब तक इसने कलाम नहीं पढ़ा था, बाइबल मुकद्दस नहीं पुराने अहदनामे को पढ़ा था, ये उन ईदों के बारे में लोगों को नहीं बताते थे, नहीं मानते थे। लेकिन जब उसने दुआ की और खुदा ने उससे कलाम किया कि ये ईदें मेरी ईदें हैं, और जब उसने एबार की किताब उसका 23 बाब पढ़ा तो उसमें खुदावन ने उससे कलाम किया और उसको समझ आया कि जो मैं तालीम दे रहा था,
जो मैं बात कर रहा था वो गलत है। ये तालीम यहूदियों के लिए या बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। जितना इंसानों बशर इस जमीन पे बसता है, ये ईदें उन सब के लिए हैं, सिर्फ ना के बनी इसराइल के लिए, ना कि यहूदियों के लिए। खुदावन ने वाज़ेह तौर पे उससे कलाम किया था, उसको हवाला बताया, उसने पढ़ा और फिर उसको इन चीजों की समझ आई। आमीन। Amen. 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 But the feast of this is like a tabernacle. This is not just one nation. This is not this one nation is a festival. At that time it's 70 is full sacrifices. 17 means all the nation representative. Amen. Amen. This festival, yes, all the nation on the earth celebration. This is the feast of tabernacle. आमीन। उस वक्त जब ये ईदें मनाई जाती थी तो एक दिन के अंदर 70 जो थी वो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। कितनी कुर्बानियां? 70 कुर्बानी चढ़ाई जाती थी सिर्फ इन दिनों को, इन ईदों को मनाने के लिए। एक दिन के अंदर 70 कुर्बानी चढ़ाई जाती थी खुदावन की हजूरी में, खुदा के लिए, शुक्र गुजारी के लिए। लेकिन आज वो वक्त है कि हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ शुक्र गुजारी करनी है क्योंकि कुर्बानी हो चुकी है। उस वक्त यीशु की कुर्बानी नहीं हुई थी तो लोग खुशी के तौर पे, शुक्र गुजारी के तौर पे उस वक्त वो बैलों की कुर्बानी देते थे। लेकिन अब बैलों की कुर्बानी नहीं है, अब हम सिर्फ खुदा की शुक्र गुजारी करते हैं, उसको मनाते हैं, इबादत करते हैं और खुदावन के लिए अपने आप को पेश करते हैं। आमीन। Amen. Tabernacle means what you remember tabernacle? The Moses tabernacle. Amen. आप एक जहन में तस्वुर बनाए कि मूसा ने जो खुदावन के लिए खैमा बनाया था। Yeah, this tabernacle, the original is made